हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है बी फार्म सेकंड सेमेस्टर में न्यूरोग्लाइल सेल्स एचएपी पढ़ा रहे हैं हम। ओके, एचएपी सेकंड है ये। तो हमारा टॉपिक आज चलेगा हम न्यूरोग्लाइल सेल्स। और हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं एंड इसका क्लासिफिकेशन, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। ओके, तो इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूरोग्लाइल्स एंड ग्लाइल सेल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लाइल्स भी बोलते हैं और ग्लाइल सेल्स भी बोलते हैं। ये न्यूरोग्लाइल्स का मतलब क्या होता है? न्यूरॉन से बने होते हैं, और ग्लाइल्स मीन होता है ग्लू। आपने गम देखा? गम गम टाइप का होता है ये, उससे अटैच होते हैं, चिपके रहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे, सो दीज आर दोज सेल्स विच प्रोवाइड मैकेनिकल्स एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट्स टू द न्यूरॉन्स। ये मैकेनिकल एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं किसको? न्यूरॉन्स को। दीज सेल फिल स्पेस, जो मतलब स्पेस होते हैं उनको फिल करते हैं, जब तो ये ग्लू है इसका नाम। तो ये स्पेस जो होते हैं उनको फिल करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रक्चरल फ्रेम वर्क, प्रोड्यूस कराते हैं नेलिंग एंड कैरी द फैगोसाइटोसिस एंड न्यूरोग्लाइल सेल्स परफॉर्म कराते हैं सपोर्ट रोल्स फॉर द न्यूरॉन्स टू इंश्योर देयर सर्वाइवल्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोग्लाइल सेल्स। ये बेसिकली इनका क्लासिफिकेशन है, ये टू टाइप में डिवाइडेड है। हमारे आते हैं सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, ये आते हैं 4, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं 2। तो बेसिकली ये 6 होते हैं पूरे। ओके, तो यहाँ पे पहला आता हमारा एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडिमल, माइक्रो माइक्रोग्लाइल सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। पीएनएस में आते हैं स्वान सेल्स एंड सेटेलाइट सेल्स। तो बेसिकली इनका रोल सबसे ज़्यादा होता है, ये 5 का होता है। इसको सेटेलाइट को बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ओके, और इसको आपको ट्रिक्स याद करनी तो ट्रिक्स याद कर लिए, और शाम। ओके, ट्रिक्स आप लिख लीजिए, आपको ट्रिक बहुत काम आएगी। OSSAME, और शाम, आपको इससे याद होंगे। ओके, और शाम से देखिए आप, वो मिल जाएगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, स्वान सेल्स, सेटेलाइट सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लाइल सेल्स एंड पेंडिमल सेल्स। ओके, सारी सेल्स मिल चुकी हुई हैं। अब इसके स्ट्रक्चर्स देखिए, एनाटॉमी देखिए यहाँ पे, एंड फिजियोलॉजी हम आगे देखेंगे। इनकी एनाटॉमी देखिए यहाँ पे। ओके, ये हमारा होता है न्यूक्लियस, ये तो देखिएगा, ये हमारी स्वयं सेल होती हैं। ओके, जब न्यूरॉन्स होता है हमारे यहाँ, न्यूरॉन्स देखा, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर्स उसमें आता है। ओके, एंड यहाँ पे ये होता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल, इसको बोलते हैं हम एक्सॉन टर्मिनल। ओके, और इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए ये होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और यहाँ पे होता है न्यूरो ऑफ द ब्रेन्स, न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, इसे छोड़ो, ये होती है माइक्रोग्लाइल सेल्स, इतना स्ट्रक्चर होता है इसका माइक्रोग्लाइल्स का। और ये होती है हमारी डेंड्राइट्स। ओके, ये वाली चीज़ जो निकल रहे हैं पत्ते ऐसे। ओके, और ये हमारे होती हैं पेंडिमल सेल्स, ये जो बन रहा है स्ट्रक्चर्स, एंड ये होती है हमारी एस्ट्रोसाइट्स। तो बेसिकली सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब इनकी देखते हैं हम फिजियोलॉजी। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एस्ट्रोसाइट्स। इट गेट देयर नेम ड्यू टू द फैक्ट दैट दे लुक समवॉट लाइक ए स्टार। स्टार लाइक का ये होता है। ओके, तो ये कैसा होता है? स्टार लाइक का इसका स्ट्रक्चर होता है ये एस्ट्रोसाइट्स। और द सेल बॉडी यूजली इट्स बिटवीन ए ब्लड कैपिलरी एंड न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन। ये ब्लड कैपिलरी के बीच में न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन होते हैं। ओके, रिजल्ट्स द फ्लो ऑफ आयंस, शुगर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स इनटू एंड आउट ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें रेगुलेट होती हैं आयंस, शुगर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी रेगुलेट्स होते रहते हैं। ओके, फ्लो होते हैं ये। इट प्रिवेंट टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स फ्रॉम एंटरिंग ब्रेन न्यूरॉन्स। ये प्रिवेंट कर दें क्या? टॉक्सिक चीज़ और पॉइजन्स कहाँ से ब्रेन में एंटरिंग ना हो। ओके, एस्ट्रोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड ग्लाइल सेल्स दैट आउट नंबर न्यूरॉन्स बाई ओवर 5 फोल्ड। ये 5 फोल्ड्स के होते हैं आउटिंग नंबर। ओके, इसकी लोकेशंस के बारे में करते हैं बात। एस्ट्रोसाइट्स आर ओनली फाउंड इन द सीएनएस। किस में पाया जाता है ये एस्ट्रोसाइट्स? सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। द सीएनएस इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। किसका बना होता है सीएनएस? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। एस्ट्रोसाइट्स आर फाउंड इन ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में पाया जाता है एस्ट्रोसाइट्स। और ये 2 टाइप के मैटर होते हैं, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। वाइट मैटर को मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। एंड नेक्स्ट हमारा एपेंडिमल सेल्स। यूजली क्यूब शेप्ड का होता है। ये कैसा होता है? क्यूब शेप्ड का। लाइक स्ट्रक्चर्स में देखते हैं हम,
एपेंडिमल्स कौन से होते हैं ये देखिए, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं एपेंडिमल सेल्स आर सिलिएटेड एपिथेलियल ग्लाइल सेल्स दैट डेवलप फ्रॉम रेडियल ग्लिया अलोंग द सरफेस ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स की वेंट्रिकल्स की सरफेस पर होता है। ओके, दे प्ले ए क्रिटिकल रोल इन CSF। CSF की फॉर्म सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स, होम्योस्टेसिस, ब्रेन मेटाबॉलिज्म एंड क्लियरेंस ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्रेन। इसके फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ द एपेंडिमल सेल्स, ये प्रोडक्शन ऑफ CSF कराता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को प्रोडक्शन कराता है, सर्कुलेशन ऑफ CSF, एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF, एपेंडिमल सेल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स। ओके, थर्ड आता हमारा माइक्रोग्लाइल सेल्स। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ न्यूरोग्लाइल सेल्स, ये स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लाइल सेल्स होती है। इट एबल टू माइग्रेट्स अराउंड द CNS। इट इज सपोर्ट न्यूरॉन्स बाई फैगोसाइटिजिंग बैक्टीरिया सेल्स एंड डेड सेल्स डेब्रिस। ये सपोर्ट कराते हैं न्यूरॉन्स बाई फैगोसाइटिस, जो फैगोसाइटिस होते हैं हमारे उनसे हो गए, एंड डेड करा देते हैं। एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस एंड एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स जानते ही होंगे आप, कितने छोटे छोटे होते हैं। ओके, माइक्रोब की तरह बिल्कुल। डेड सेल्स एंड प्रोटीन्स एग्रीगेट्स एज वेल एज पार्टिकुलेट्स एंड solubles antigens that may enter the CNS, located throughout the brain and spinal cord. Microglial account for about 10 to 15% of cells found within the brain. Microglials are the resistant immune cells of the CNS. अब हमारा आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। दीज आर मेलिनेटिंग सेल्स ऑफ द CNS विच कंपेरिज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। ये कहाँ पे होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कंपेरिजन में होता है। ओके, इट अकर इन रो अलोंग नर्व फाइबर्स। दे प्रोवाइड इंसुलेटिंग लेयर ऑफ मेलिन अराउंड एक्सॉन्स विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेलिन हेल्प करता है स्पीड अप ट्रांसमिशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, उनको ट्रांसमिशन करता है। अब आते हैं हम इन PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। ये 2 पार्ट्स थे, स्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। द स्वान सेल्स प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द PNS को मेंटेन करके रखता है। इट फॉर्म ए कवरिंग कॉल्ड ए मेलिन शीथ, जो कि इसकी कवरिंग होती है, लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम मेलिन शीथ, अराउंड एक्सॉन्स के चारों तरफ जो होती है। स्वान सेल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स and come into type either myelins or non-myelin swan cells। अब आता है हमारा सेकंड, सैटेलाइटिक सेल्स। These are small glial cells, ये स्मॉल ग्लाइल सेल्स होती है दैट सराउंडेड न्यूरॉन्स सेंसरी गैंग्लिया इन द ANS। PNS सैटेलाइट ग्लिया आर वेरी सेंसिटिव टू इंजरी एंड मे एक्जिग्रेट्स, जो तेज करना मतलब ख़राब जो हो जाती हैं, पैथोलॉजिकल स्पेन कराती हैं जो तेज से। इट गिव प्रोटेक्शंस टू द न्यूरॉन्स सेल्स, ये प्रोटेक्शंस देती हैं हम न्यूरॉन सेल से। ये देखिए यहाँ पे, ये हमारी सैटेलाइट सेल होती है, ये हमारी सेल बॉडी होती है, ये हमारा एक्सॉन्स होता है। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। ओके, ये वाला रहेगा ना इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, ये बेसिकली होता क्या है। ओके, तो थैंक यू।